हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 57 और 58 की वीडियो, और सवाल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सवाल को ध्यान से देखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन का सवाल है, ये डायरेक्टली नहीं होगा। ऐसे सवालों को आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, अदरवाइज सवाल एग्जाम में नहीं होने वाला है। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर n इक्वल्स टू पी नोट P0 plus P1x plus P2x square plus and so on Pn x की पावर n, then value of P1 minus P3 plus P5 plus and so on। ठीक, अब इसका जो आंसर आया है 2 की पावर n by 2 sin n pi by 4, 2 की पावर n by 2 sin n pi by 4 sin n pi by 4। पहली बात तो इस सवाल को देखने से आपको ये अंदाजा ही नहीं लग रहा होगा ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, बाइनोमियल थ्योरम का है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ये बड़ा इशू बनने जाएगा ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस में हमको उसके जो सॉल्यूशन दे रखा होगा, जो यहां पर केस दे रखा होगा, उनको भी ध्यान में रखना है कि उसमें n जो है वो अंदर जा चुका है, साइन थीटा के अंदर n जा चुका है। हालांकि वो ट्रिग्नोमेट्री में भी हो जाता है ऐसा केस। हमने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 270 सवाल कराए हैं। वो सवाल वाकई में बहुत अच्छे लेवल के थे। आपको अगर समय मिले या आपका लगे कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आवश्यकता है तो आप जरूर देखें उन सवालों को। यहां पर साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर n चला गया है। इस टर्म को देख करके हमें यह महसूस होना चाहिए कि यहां पर शायद जो डिमोवियर थ्योरम है उसका इस्तेमाल हुआ होगा। n इतनी आसानी से तो साइन थीटा के अंदर जाएगा नहीं, जबकि n साइन थीटा कोस थीटा की टर्म दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे केसेस में हम, जबकि साइन थीटा और कोस थीटा आ गया है और बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है, तो हम x की वैल्यू जनरली या तो आयोटा लेंगे या माइनस आयोटा लेंगे या फिर ओमेगा जैसी कोई टर्म लेने को मिलेगी। इसके अलावा और कोई टर्म मेरे हिसाब से नहीं माननी चाहिए आपको उस समय पर। ध्यान से देखते हैं x की वैल्यू एक बार मैं i ले लेता हूं। तो 1 प्लस i की पावर n इक्वल्स टू p नोट प्लस p1i प्लस p2i स्क्वायर p1 प्लस P3 i की पावर 3। बेटे यहां पर कुछ टर्म लिख लेते हैं आगे भी। P4 i की पावर 4 प्लस P5 i की पावर 5 एंड सो ऑन प्लस Pn x की पावर यानी कि i की पावर n। ठीक, इस टर्म को एक बार और लिखता हूं। P0 प्लस P1i माइनस P2 प्लस i स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आएगी यहां पर, माइनस का P3i प्लस P4 i की पावर 4 प्लस P5i प्लस एंड सो ऑन। टर्म दिखाने में दे रखी है बेटे। यहां पर एक्चुअली P1, P3 और P5 पर चर्चा हो रखी है, इसी वजह से मैंने 5 टर्म तक लिख लिया है। 1 प्लस आयोटा की पावर n अगर आपने ध्यान से देखी हो कभी भी, मैं इसको एक बार और लिख कर दिखाता हूं आपको। 1 प्लस आयोटा की पावर n को नहीं, 1 प्लस आयोटा को ही सोल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा को r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की फॉर्म में लिख के दिखाता हूं मैं आपको। r होता है इसका 2, कैसे निकलता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2 आएगा इसका r। तो √2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 1/1 यानी कि 1। थीटा की वैल्यू आ रही है π/4। ठीक, यहां पर वैल्यू रख देते हैं √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। क्या आपको ये सवाल अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अगर इसकी पावर n है तो इस पूरे की पावर भी n चढ़ेगी और इस पूरे की पावर भी n चढ़ेगी। ठीक, अब इस n को हम यहां लेके जाते हैं तो ये 2 की पावर n/2 दिखाई दे रहा है, और अंदर इस टर्म को लेके जाते हैं तो cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4 दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि ये n अंदर कैसे चला गया? क्योंकि आप शायद नए हैं इस वीडियो में, इसलिए मैं आपको इस टर्म को यहां बनाते हुए दिखा देता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा कि 2 की पावर n/2 ये डिमोवियर इक्वेशन है। मैं आपको एक बार और दिखाता हूं। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n डिमोवियर के नियम से cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? इतनी ही टर्म हमारे सामने सॉल्यूशन निकल करके आया। फिलहाल इस टर्म का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कुछ ये आ रखा है।
जो मैं आपके सामने यहां लिखने जा रहा हूं। ठीक, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू जो आई है यहां से 2 की पावर n/2 cos n π/4 प्लस आयोटा sin n π/4, ये केस आपके सामने निकल करके आया। लेकिन अभी तक आपके सॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने यहां से n π/4 तो एटलीस्ट ले ही आए, ये 2 की पावर n/2। अब ये मत सोचना 2 की पावर n/2 आ गया तो 2 की पावर n/2 वाली टर्म में से एक तुक्का लगा के आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। x की वैल्यू एक बार माइनस आई और ले लेते हैं, माइनस आई रख दी, 1 माइनस आयोटा की पावर n, ठीक, p0 प्लस p1 आई की वैल्यू रखी है माइनस आई, प्लस p2 माइनस आई का होल स्क्वायर, प्लस p3 माइनस आई की पावर 3, प्लस p4 माइनस आई की पावर 4। इस टर्म को डिमोवियर इक्वेशन को यहां से फिलहाल के लिए गायब करते हैं, प्लस p5 माइनस आई की पावर 5। ध्यान से देखते हैं, एंड सो ऑन वाली टर्म को गायब कर दो, हटा दो। p0 माइनस p1 आई माइनस आई का स्क्वायर, माइनस आई इंटू माइनस आई, माइनस से माइनस कट गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि माइनस का p2 माइनस आई की पावर 3 माइनस आई इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई, माइनस से माइनस कट गया -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, ठीक, माइनस से माइनस कट गया माइनस का आई, तो माइनस का p3 आई, माइनस का p3 आई है नहीं, प्लस का आया बेटा, माइनस से माइनस कट गया प्लस का आई, प्लस का p3 आई, ये कितना आया, प्लस का p4 आई, आई तो कट जाएगा, आई की पावर 4 1 होती है, माइनस आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा, प्लस का p5 आई। ये केस आपके सामने निकल करके आया, एंड सो ऑन, ठीक, माइनस आई की पावर 4 क्लियर हो गया। एक बार लगा देते हैं जरा, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर आई इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई, 4 बार माइनस आई कट गया, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और इंटू माइनस का आई, यानी कि इसका आंसर आ रहा है माइनस का आई, ठीक, यानी कि p की पावर 4 माइनस आई की पावर -4 की वैल्यू आई है माइनस का p5 आई। ध्यान से देखिए इस सवाल में कितनी क्लैरिफिकेशन की कमी चल रही है। इसकी वैल्यू फिर से r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा करके निकाल सकते हैं आप, थीटा की वैल्यू फिर से π/4 में आएगी, लेकिन नेगेटिव आएगी इस बार, 2 की पावर n/2 cos n π/4 माइनस आयोटा sin n π/4। चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये कैसे आया, अभी जैसे प्लस वाला आया वैसे ये माइनस वाला आया। अब घटा दो, क्योंकि घटा दो, क्योंकि यहां पर p0 1 2 3 सब आ रहा है, हमें क्या चाहिए, p1 p3 p5 चाहिए, घटा दो। किसमें से घटा दो भाई, जबरदस्ती घटा दो, हमने इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म में से इसको घटा देना, घटाओ, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, p नोट से p नोट कट गया, p1 आई और p1 आई, कितना आया, 2p1 आई, 2p1 आई, और क्या कट गया, p2 से ये वाला p2 कट गया, माइनस का 2p3 आई, p4 से p4 कट गया, प्लस का 2p5 आई, एंड सो ऑन, इक्वल। जब आप इस तरह वाली लेफ्ट टर्म वाली टर्म को काटेंगे, ध्यान से देखो बेटे, 2 की पावर n/2 2 की पावर n/2, मैं इस टर्म को अलग से दिखाता हूं, 2 की पावर n/2 कॉमन, cos n π/4 प्लस आयोटा sin n π/4, माइनस करा आपने ये, माइनस का cos n π/4, माइनस और माइनस प्लस आयोटा sin n π/4, इससे ये टर्म कट गई, ये 2i बच गई, ठीक, इस टर्म से ये टर्म कटती दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर n/2 इंटू 2 आयोटा sin n π/4 इक्वल्स टू दिस टर्म। इस पूरी टर्म में से आपके पास जो बच रहा है, पूरी टर्म में से 2 2 2 कॉमन आ रहा है और i भी कॉमन आ रहा है, 2 2 2 और i सब कॉमन निकाल लो और इस 2i से काट दो, 2i कॉमन निकल गया, p1 माइनस p3 प्लस p5 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 2 की पावर n/2 2i
और साइन एन पाई बाई 4 टाइम वेस्ट करे बिना 2i से 2i कट गया, 2 की पावर n बाई 2 साइन एन पाई बाई 4, ये केस आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका आंसर निकल करके आ रहा है। सवाल बहुत बेहतरीन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा सा इश्यू आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सवाल में फंस करके रह जाएंगे। ध्यान से देखो, एक बार और करो, फिर देखो समझ में आता है कि नहीं आता तो कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं बेटे। इसी के जैसा एक और सवाल लेता हूं। If alpha beta are roots of equation roots of x square minus 2x plus 4 equals to 0, then for alpha की पावर n plus beta की पावर n की वैल्यू बतानी है आपको, और मैं आंसर लिख देता हूं अभी आपके सामने। 2 की पावर n plus 1 cos n pi by 3, 2 की पावर n cos n pi by 2, 2 की पावर n pi by n minus 1 cos n pi by 3, 2 की पावर n plus 1 sin n pi by 3। 4 केस है बेटे यहां पर, और 3 केस का थोड़ा दबदबा है। ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा जो है इसके रूट्स दिए हैं, इसका रूट आपको निकालना बहुत आसान रहेगा, मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, धराचार्य फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू लगाइए माइनस b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 4 चौक 16 बाई 2, 2 प्लस माइनस कितना आ रहा है 16 माइनस 4 12 माइनस का 12 अपॉन 2। इसे ध्यान से देखेंगे, 2 प्लस माइनस 4 3 12 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लीजिए बेटे, 2 प्लस माइनस 2 रूट माइनस का 3 अपॉन 2, रूट से बाहर निकल के आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस और माइनस का रूट 3 आयोटा, ठीक। आपके सामने अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, एक प्लस का है एक माइनस का है। अल्फा की वैल्यू आपने लिखी 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और बीटा की वैल्यू आपने लिखी 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक। हटा देते हैं इस टर्म की, अब हमें आवश्यकता नहीं है इसको हम, क्योंकि अल्फा की पावर n है, जब अल्फा की पावर n है तुरंत ही डी मोवियर इक्वेशन के बारे में सोच लेना है और इसको r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में लिख देना है। अल्फा की पावर n निकालने से पहले मैं इसे r की फॉर्म में लिख देता हूं। इसका r जो आएगा वो आएगा रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3 यानी कि 4 यानी कि 2, दोनों की वैल्यू सेम ही आ जाएगी, 2 ही आ जाएगा, तो इसको लिख दो 2 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसके केस में भी अल्फा इतना ही, बीटा इतना ही आ जाएगा, 2 cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। साइन माइनस का है तो माइनस का लगा दिया हमने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इन दोनों की पावर n चढ़ा दो, लो पावर n चढ़ा दी, इन दोनों की पावर n चढ़ा दी, ठीक। फिर दोनों को प्लस भी कर दिया। जब पावर n चढ़ती है तो ध्यान रखना 2 की पावर n cos n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। अभी अभी डी मोवियर इक्वेशन लगाई है, पावर को अंदर एंगल में लेके गए हैं, n को अंदर लेके जाएंगे, cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा कर दिया आपने। आयोटा sin थीटा से आयोटा sin थीटा n कट गया, आई थिंक cos n थीटा 2 बार बच गया, 2 इंटू 2 cos n थीटा, 2 की पावर कितना हो गया 2 की पावर n प्लस 1 और cos n थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी आने वाली है, tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3, यानी कि n पाई बाई 3 आपका आंसर आ गया। 2 की पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 3 ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर शायद बनी है, तो वो आपका आंसर यहां पर निकल करके आ रहा है। तो आई थिंक ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत मेहनत भी करी है। आप इस सवाल को देखिए, सोल्व करिए और कोशिश करिए और सवाल पूछने की। हमसे डायरेक्टली आप चाहे तो कनेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, हम उस सवाल को सोल्व करके जरूर डाल देंगे।
चाहे शॉर्ट्स में डालें कहीं और से अलग से डालें। ठीक, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।